माइक प्लीज बंद कर दें, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि लास्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, इसके बाद वाली स्लाइड थी, मैं इसको थोड़ा सा बैक साइड से एक दफ़ा रिवाइज करते हुए जाता हूँ, ठीक है। हमने कहा कि व्हाट इज बजट लाइन। बजट लाइन शोज योर परचेजिंग पावर। बजट लाइन क्या शो कर रही होती है? बजट लाइन परचेजिंग पावर शो कर रही होती है, और यू कैन से कि ये हमारे कंस्ट्रेंट को शो कर रही होती है। जस्ट लाइक अब वो किस तरह करते हैं, ये एक इक्वेशन होती है, यानी कि इक्वेशन क्या है? यूनिट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ एक्स प्लस यूनिट ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू योर परचेजिंग पावर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वाई वी कैन से इट्स कॉल्ड कंस्ट्रेंट। हम यहाँ पे जब देख रहे हैं इसको, तो हमने कहा देर आर अच्छा एक चीज़ और हम इसको देख लेते हैं कि ये हमने बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मैक्सिमम हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विच इज कॉल्ड बजट लाइन। जो इक्वेशन होती है वो बजट इक्वेशन कहलाती है, ये बजट लाइन है। बजट लाइन का मतलब ये है कि इनसाइड द पॉइंट और ऑन द लाइन जो भी हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, इट्स कॉल, वो क्या कहला रहे होते हैं? वो बेसिकली कहला रहे होते हैं कि वो अटेनेबल पॉइंट्स हैं। जो आउटसाइड ऑफ द लाइन है, जो आउटसाइड ऑफ द लाइन है, वो क्या कहला रहे होते हैं? वो कहला रहे होते हैं कि वो अनअटेनेबल पॉइंट, यानी कि जस्ट लाइक वी डिस्कस इन दी प्रीवियस क्लास, ठीक है, और इन दी पीपीसी क्लास। हमने कहा फॉर एग्जांपल देयर आर 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। if we for example, if we discuss on point A, if we are standing on point A, it means कि we are in point A, what we have seen, we have the expenditure is quite low as compared to your income. It means the answer is that point A, what your answer is? Your answer is less than, expenditure is quite less than your budget line. If we discuss the point B, अगर हम point B पे खड़े हुए, अगर हम point B के ऊपर खड़े हुए, तो point B के ऊपर basically क्या है कि your expenditure is equal to income. If you are standing on the point C, what we have seen, your expenditure is greater than your income. That's the why we can say your at point C, this point is called unattainable. We can't reach this point. क्लियर है? यस सर। आप लोगों को ये स्लाइड्स मिल गई थी? अब यहाँ पे आप ये देख लो कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्कस किया when the income increases. For example, our income is 100, P of X is 20, and P of Y is 25. Clear? X के हम कितने कमोडिटीज हम ले रहे थे? X के 5 कमोडिटीज ले रहे थे। Y के कितने कमोडिटीज ले रहे थे? Y के हम 4 ले रहे थे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमारी इनकम इंक्रीज कर जाती है, हमारी इनकम इंक्रीज कर जाती है 100 से 200,
हमारी इनकम 100 से इंक्रीज करके 200 पे चली आती है। व्हाट अबाउट आवर न्यू, हमारे नया x, अब हम x कितने कमोडिटीज हम ले सकते हैं? अगर हमारी इनकम 100 से 10 200 हो जाती है, हम कह सकते हैं कि अब हम 10 ले सकते हैं सर। हम कितने ले सकते हैं? हमने कहा हमारी इनकम 200 है और प्राइस ऑफ x हमारे पास 20 है, तो हमने कहा हम कितनी x को परचेज कर सकते हैं? हमने कहा 10। व्हाट अबाउट y? y की कितनी 8 कमोडिटीज लिखते हैं? y की हमने कहा 8 कमोडिटीज। क्लियर? क्लियर है? इट मींस के हम क्या कर सकते हैं? हमने कहा ये हमारे पास 4 था, ये हमारे पास 5 था, ठीक है। हमने कहा हमारी इनकम की वजह से हमारी बजट लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, वो शिफ्ट होके आगे की तरफ। क्लियर? इट मींस के हम अब इस पॉइंट से आगे की तरफ चले गए हैं। जो सी पॉइंट था हमने कहा वो अनअटेनेबल था, अब हमारे पास क्या हो गया है? अटेनेबल। क्लियर? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? फिर दूसरी Yes, sir. एक और इसकी एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, चेक करते हैं अगर आगे इसकी गिवन हो, तो आगे गिवन है इस बार, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमने कहा हमारी इनकम जो है वो 100 है, P ऑफ X हमारे पास 20 था, P ऑफ Y हमारे पास 25 था। उसकी वजह से हम जो एक X की जो कमोडिटीज ले रहे थे वो 5 ले रहे थे और Y के जो कमोडिटीज हम ले रहे थे वो 4 ले रहे थे। क्लियर? हम यहाँ पे ये बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल P ऑफ X जो है वो डिक्रीज होके अब उसकी जो न्यू प्राइस आई है वो 10 हो गई है। अब मुझे बताइए कि X के कितने कमोडिटीज में परचेज कर सकता हूँ विद इन आवर गिवन इनकम? 2.5। क्लियर है? मैं आपसे 2.5 पूछता हूँ कि पहले हमारे पास था 20, ठीक है, प्राइस हमारे पास थी 20 और Y की प्राइस थी 25। हम X की 5 कमोडिटीज को परचेज कर रहे थे, Y की 4 कमोडिटीज को परचेज करते हैं। हमारी इनकम कांस्टेंट है 100 के ऊपर, लेकिन प्राइस ऑफ X जो है वो डिक्रीज कर गई है, 20 से डिक्रीज होके 10 हो गई है। अब X की कितनी कमोडिटीज परचेज कर सकता हूँ मैक्सिमम? बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मैक्सिमम। अब मैं X की 10 कमोडिटीज को परचेज कर सकता हूँ। क्लियर? और Y की कितनी कमोडिटीज को परचेज कर सकता हूँ? Y की प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं है, जिसकी वजह से Y की मेरी कमोडिटीज जो है वो क्या है, जो Y की यूनिट्स हैं मेरे पास सेम है। हमने कहा X की 4, Y की 4 थी, X की 5 थी। ठीक है, अब हमारी बजट लाइन यहाँ से यूं शिफ्ट हो जाएगी जिस पॉइंट। क्लियर? बात में समझ में आ रही है? ठीक है, बात जी सर। देखो देखो अब है क्या बेसिकली, अब हमारे पास देखो है क्या कि जब हमारे पास प्राइजेस में चेंज होता है, अगर हमारे पास कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है तो वो जिस जगह चेंज हो रही होगी सिर्फ वहीं से आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगी। वाई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है, वाई के ऊपर जो है कोई फर्क नहीं पड़ा है। एक्स की प्राइस चेंज हुई थी तो एक्स के अंदर ही चेंज नजर आया, एक्स के अंदर ही चेंज नजर आया, वाई के अंदर चेंज नजर नहीं आया। अगर वाई में चेंज होता तो एक्स में चेंज नजर नहीं आएगा आपके पास। लेकिन जब हम इनकम को डिस्कस कर रहे थे, जब इनकम हमारे पास चेंज होती है तो दोनों में चेंज आता
ठीक है, जब हमारे पास इनकम चेंज होती है तो हमने क्या देखा था, इनकम चेंज होने की वजह से दोनों में चेंज आया था। इनकम में चेंज होने की वजह से हमारी जो लाइन थी, ठीक है, वो इस तरह की। क्लियर है, बात समझ में आ रही यस है? सर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर मेरी इनकम इंक्रीज होती है तो मैं जस्ट लाइक आउटसाइड की तरफ जाऊंगा, जितना ओरिजिन से दूर जाऊंगा इट मीन्स कि मेरी इनकम जो है वो चेंज हो रही है। जितना ओरिजिन से दूर जा रहा हूँ इट्स कॉल्ड, इट मीन्स कि मेरी जो इनकम है वो क्या हो रही है, मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है। जितना ओरिजिन से दूर जाऊंगा, ठीक है, जितना ओरिजिन से दूर जाऊंगा इट मीन्स कि मेरी इनकम जो है वो क्या हो रही है, मेरी इनकम जो है चेंज हो रही है। मेरे कंस्ट्रेंट जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। मेरे जो कंस्ट्रेंट है वो क्या हो रहे हैं, मेरा कंस्ट्रेंट अब बढ़ता जा रहा है। मेरी परचेजिंग पावर क्या होती जा रही है, वो मेरी परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है। एज कंपेयर टू अगर हम बात करते हैं इनकम, मेरी इनकम डिक्रीज हो रही है, ठीक है, मैं ओरिजिन के पास जाता रहूंगा। मेरी इनकम डिक्रीज हो रही है, मेरी ओरिजिन के पास जाता। क्लियर, बात समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, ये इसीलिए मैंने उस दिन लास्ट क्लास में नहीं करवाया था, ठीक है, ताकि इसमें कोई परेशानी ना हो। अब अगर हम यहाँ देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड और लिखा हुआ है जो उस दिन हमने छोड़ दिया था। फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट, ये पॉइंट 8 क्या बता रहा है? ये जो पॉइंट 8 है ये रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है? ये पॉइंट 8 रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है? अब आप यहाँ पे ये देखो कि फॉर एग्जाम्पल हम ये बोलते हैं जो आईसी कर्व का स्लोप है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं MRS। आईसी कर्व के स्लोप को क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। स्लोप का फॉर्मूला थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ही है, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। स्लोप का फॉर्मूला थ्रू आउट जितने भी कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट आप ले लोगे उसमें सेम ही है। क्या है उसमें, बेसिकली उसमें सेम है, ठीक है, उसका फॉर्मूला आपके पास सेम है कि चेंज इन y और चेंज इन x जो है वो उसका फॉर्मूला। लेकिन अगर हम बजट लाइन की बात करते हैं, अगर हम बजट लाइन की बात करते हैं तो बजट लाइन का स्लोप क्या है? हमने कहा अगर हम बजट लाइन की बात कर रहे हैं तो बजट लाइन का स्लोप क्या है, ठीक है, हमने कहा हमारी अगर हम बजट लाइन की बात कर रहे हैं तो बजट लाइन का जो स्लोप होता है डेफिनेटली बात है उसका कॉन्सेप्ट भी सेम ही होगा, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। लेकिन यहाँ पे आसानी के लिए हम क्या लिख देते हैं, आसानी के लिए लिख देते हैं p ऑफ x ओवर p ऑफ y। ये बेसिकली उसने क्या लिखा हुआ है, ये उसने स्लोप का ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। यानी कि बजट लाइन का जो स्लोप है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है MRT। बजट लाइन का जो स्लोप है, बजट लाइन का जो स्लोप है वो क्या कहला रहा होता है, MRT। MRT स्टैंड फॉर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बजट लाइन का स्लोप क्या कहला रहा होता है, बजट लाइन का स्लोप करा रहा है मार्जिनल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS, MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो दोनों में फर्क क्या है, वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? देखो आईसी कर्व में क्या हो रहा होता है, हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, आईसी कर्व में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द बजट लाइन, बजट लाइन में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि x अगर हम इंक्रीज करेंगे तो x को इंक्रीज करने के लिए y के कितने यूनिट जो है हमें छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, वो हमें क्या कर रहा है, वो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। यानी कि x को बनाने के लिए, x को ट्रांसफॉर्म करने के लिए y के कितने यूनिट को हमें क्या करना पड़ेगा, y के कितने यूनिट को हमें छोड़ना पड़ेगा। क्लियर, एक ही बात नहीं बोली सर आपने, अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग है, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सर लेकिन आपने कहा था कि स्लोप चेंज इन y अपॉन चेंज इन x ना, तो जी यहाँ पे वही, आपने
हमें चेंज इन वाई, हमें ये यहाँ एक्स नहीं पता ना, हमें चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स नहीं पता हमें, लेकिन पी एक्स ओवर पी वाई पता है हमें। पी वाई ओवर पी एक्स आपको हमेशा पता होगा बजट लाइन के अंदर, तो वो आपके लिए आसानी है। जी क्लियर है? लेकिन जी सर सर। ये मैं पूछ रहा हूँ कि वाई क्यों नहीं ऊपर रखा? तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होता है ना, तो पी वाई अपॉन पी एक्स नहीं होगा? चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स है ना, यस। चेंज इन तो वाई आपने ओवर आप चेंज इन वाई ये है ना, यस। डिपेंडेंट है ना हमारे पास, ठीक है। हमने कहा फॉर ओके एग्जांपल सर। हम आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है, हमने कहा हम आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब हमारे पास थोड़ी सी चीजें और समझ में आएंगी। हमने इनकम बोला, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने क्या बात की है, हमने इनकम की बात की है। जब हम इनकम की बात करते हैं, जब हम इनकम की बात करते हैं, तो इनकम के अंदर, ठीक है, इनकम के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, इनकम के अंदर हमारे पास हम ये देख रहे हैं कि जब हमने इनकम 100 से इंक्रीज करके 200 पे लेके चले गए, इनकम हम 100 से इंक्रीज करके हम 200 पे लेके गए हैं, तो 200 जब हमारी इनकम हुई थी तो हमारी बजट लाइन इंक्रीज हो गई है, तो क्या मेरा स्लोप भी चेंज होगा या स्लोप मेरा कांस्टेंट रहेगा? सर कांस्टेंट रहेगा ना, सिर्फ आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब और स्टीपेस्ट नहीं होगा। पैरेलल शिफ्ट होगा तो कांस्टेंट होगा। यस। अभी अभी आप क्या देख रहे हो कि अगर मेरे पास इनकम मेरी 100 से अगर अगर आप हमें याद हो थोड़ा सा, 10 मिनट पहले हमने पढ़ा था कि इनकम हमने इंक्रीज किया है 100 से 200, प्राइजेस हमारे पास कांस्टेंट थी, ठीक है। हमने ये एग्जांपल की थी ना, हमने ये एग्जांपल यहाँ पे की थी कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है और प्राइजेस कांस्टेंट है, तो क्या स्लोप भी चेंज होगा हमारे पास यहाँ पे? नो नो। सर। यहाँ नो पे सर। स्लोप, इनकम के चेंज होने की वजह से आपके स्लोप पे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? वो पैरेलल शिफ्ट हो जाता है, आइदर आउटवर्ड और अदर इनवर्ड, ठीक है। जो कि यहाँ मेंशन है कि फॉर एग्जांपल व्हेन इनकम इंक्रीजेस, ठीक है, द बजट लाइन शिफ्ट आउटवर्ड इन अ पैरेलल मैनर, ठीक है। यू कैन से वाइस वर्सा, अगर इनकम हमारे पास डिक्रीज हो रही है तो बजट लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, बजट लाइन हमारे पास इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास था कि फॉर एग्जांपल हमारी इनकम के अंदर जो है चेंज नहीं आया है, हमारी प्राइजेस के अंदर चेंज आएगा। जब हमारी प्राइजेस के अंदर चेंज आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्या हमारी, अगर हम ये बोलते हैं कि हमारी प्राइस इंक्रीज हो गई है या हमारी प्राइस डिक्रीज हो गई है, ठीक है, तो क्या यहाँ पे हमारे पास स्लोप चेंज हो जाएगा? यस सर। यहाँ पे स्लोप के चेंज इसलिए हो जाएगा, रीजन क्या है, क्योंकि हमारा स्लोप का जो फॉर्मूला है इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ एक्स और द प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। यहाँ पे जी जो डिपेंड कर रहा है ये दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर कोई एक भी चेंज आएगा, किसी एक की प्राइस में भी चेंज आ जाएगा तो हमारा जी स्लोप जो है वो चेंज हो जाएगा। जब स्लोप चेंज हो जाएगा तो देखो इसका कर्वेचर जिसे आप कहते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, वो चेंज हो गया, या यू कैन से जो एंगल है वो चेंज हो गया है यहाँ पे, ठीक है। जी सर। वो शो कर रहा है कि जब रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्लोप प्राइस के चेंज और प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास बेसिकली प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास स्लोप भी चेंज हो जाएगा। इट मींस के जो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगी। क्लियर? ठीक है। अब ये सेम एग्जांपल है प्राइस ऑफ वाई के लिए। अगर प्राइस ऑफ वाई डिक्रीज करता है तो हमारी बजट लाइन जो है थोड़ा सा अपवर्ड चली जाएगी। अगर प्राइस ऑफ वाई डिक्रीज करता है, ठीक है, तो बजट लाइन जो है डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है ये स्लाइड भी? ये इनकम का आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो चैप्टर है, ठीक है, मतलब हमने क्लास वाइज कर लिया था, तो ये 19 चैप्टर आपके पास खत्म हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, ठीक है।
सेम कॉन्सेप्ट वही रखा हुआ है हमने कि क्या है, जब प्राइस इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे क्या देखो ये बनाया हुआ है, एरो की साइन अगर नीचे जा रही है, प्राइस अगर डिक्रीज कर रही है तो पी ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर प्राइस इंक्रीज करेगी तो पी एफ एक्स ओरिजिनल पोजीशन से छोड़ के बैक साइड के ऊपर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है? जी। अब प्रॉब्लम क्या है, हमने इनकम का इफेक्ट भी देख लिया, ठीक है, हमने सारे इफेक्ट को देख लिया, ठीक है, हमने सारे इफेक्ट को देख लिया है, किस तरह बजट लाइन चेंज हो रही है, किस तरह चेंज हो रही है। बजट लाइन के स्लोप को क्या कहेंगे, इनडिफरेंस कर्व के स्लोप को क्या कहेंगे, ठीक है, इनडिफरेंस कर्व का नेचर किस तरीके से है, बजट लाइन का नेचर किस तरीके से है, ठीक है। चले एक दफा हम इसको दोबारा देख लेते हैं, मैं साइड में इसको बना देता हूँ ताकि ये मेरे पास बजट, ये मेरे पास इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ मेरे पास ये बजट लाइन है, ये शो करती है कंस्ट्रेंट को, ये शो करती है रिस्ट्रिक्शन को। यहाँ पे हमारे पास जब इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो वो मुझे रोकता नहीं है, मेरे बॉन्ड्स की तरफ ले जाने में रोकता नहीं, लेकिन इसका जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है इट्स कॉल्ड MRS, इसका जो स्लोप है विच इज कॉल्ड MRT। क्लियर? अगर हम इंडिफरेंस कर्व की स्लोप की बात करें तो वो बताता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। अगर हम MRT के स्लोप की बात करें या बजट लाइन की बात करें तो बताता है P ऑफ एक्स ओवर P ऑफ वाई। क्लियर? क्लियर है? ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने सबका चेंज देख लिया है, हमने बजट लाइन को पढ़ लिया है, हमारी अंडरस्टैंडिंग, आई होप के आपकी भी अंडरस्टैंडिंग इस पर डेवलप हो गई होगी कि बजट लाइन रोटेट और शिफ्ट किस तरह करती है। रोटेट का वर्ड हम यूज करते हैं जब प्राइसेस चेंज होती हैं, और शिफ्ट का वर्ड हम यूज करते हैं जब इनकम इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। क्लियर? अब हम करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब देखो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि एक और इक्विलिब्रियम हम पढ़ चुके हैं विच इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास मार्केट इक्विलिब्रियम था वेयर सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, यानी कि क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, ठीक है। अब आप ये देखो जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात आप कर रहे हो, जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो इट मींस के आप किसकी बात कर रहे हो, जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, मार्केट इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा होता है इट मींस के यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है द बेसिकली कि हमें ऐसा पॉइंट तलाश करना है जहां पे कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन होगी वो मैक्सिमम होनी चाहिए विद इन देयर गिवन रिसोर्सेज। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे डिमांड सप्लाई की बात नहीं कर रहा है वो, यहाँ पे कह रहा है कि कंज्यूमर की बेसिकली जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए विद इन देयर गिवन रिसोर्सेज। यानी कि ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि मुझे कंज्यूमर है उसको चाहिए कि फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह ले सकता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ इकोनॉमिक्स का, मैं चाह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स में मेरे 250 मार्क्स आ जाए। क्लियर? मैं चाह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स में मेरे 250 मार्क्स आ जाए, लेकिन अगर पूछा जाए मेरी यूटिलिटी क्या होगी, मेरी यूटिलिटी मैक्सिमम वहां पे होगी कि 250 मार्क्स पे मैक्सिमम हो रही है। आपसे कोई पूछ रहा है भाई आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कितने रिसोर्सेज हैं, वो कितने हैं आपके पास, बोलेगा रिसोर्सेज तो मेरे पास 100 है।
रिसोर्सेज का मतलब ये है कि मार्क्स कितने हैं मेरे पास, मार्क्स तो मेरे पास 100 है, तो 250 कैसे आ सकता है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, हम क्या करेंगे, हम दोनों कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज कर देंगे। हम दोनों कॉन्सेप्ट को यानी कि इंडिफरेंस कर्व की कॉन्सेप्ट को और बजट लाइन के कॉन्सेप्ट को हम क्या कर देंगे, हम उसको दोनों को एट अ टाइम ड्रॉ करेंगे। विद इन अवर गिवन रिसोर्सेज हम ये मालूम करना चाहेंगे किस जगह पे, फॉर एग्जांपल मेरे मार्क्स 100 थे, ठीक है, 100 मार्क्स में मेरी सेटिस्फेक्शन जो है वो कहाँ पे जाके लाई कर सकते। क्लियर? क्लियर है? सर जो उसकी उसकी ख्वाहिश थी वो 250 थी, मगर सेटिस्फेक्शन 100 के नीचे लाया करनी चाहिए। नहीं, देखो उसकी ख्वाहिश तो 250 थी, लेकिन रिसोर्सेज जी। क्या थे? क्या 100 250 आ सकते हैं? नहीं 250 आ सकते हैं, जब आ सकते हैं जब आप नहीं। पूरा बीबीए कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, बात समझ में आई? पूरा बीबीए कंप्लीट अल्लाह करने ना का वर्ड, करे। नहीं नहीं मेरी बात तो सुन लेना। पूरा जी बीबीए जी जी। कंप्लीट आप इसलिए करोगे क्योंकि इकोनॉमिक्स के बेसिकली 3 कोर्सेज हैं। इकोनॉमिक्स के जी 3 ओके। कोर्सेज हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आउट ऑफ कितने हो गए टोटल मार्क्स, कितने हो गए? 300 हो गए। 300। 300 में 250 आ जाएगा। ओके। क्लियर? जब तो आप ये कर सकते हो, ठीक। लेकिन सिंगल सब्जेक्ट में आप यूटिलिटी को नहीं कर सकते, क्योंकि जो टोटल रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास मैक्सिमम जो है वो कितने हैं, मैक्सिमम 100 है। आप बोलोगे अपने आप को कि भाई मुझे एक सब्जेक्ट का मालूम करना है, एक सब्जेक्ट के मार्क्स कितने आ सकते हैं, उसका फिर क्राइटेरिया है किस तरह करेंगे। क्लियर? आगे चलें? जी जी आगे। ठीक है, हमने कहा फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, मुझे एक्चुअली क्लियर? अब आप ये नजर आ रहा है, देखो 7 मिनट रह गए हैं, आप लोग इसको अपने पास सेव कर लेना। अगर नहीं समझ में आएगा मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा ब्रेक के बाद। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है, ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है। मैंने कहा कि ये मेरे पास बजट लाइन है। क्लियर? ओके। ये मेरे पास बजट लाइन, जी मैंने बजट लाइन बना के मैंने क्या कर लिया है, मैंने अपना कंस्ट्रेंट बना लिया कि फॉर एग्जांपल मेरे पास इंडिफरेंस कर्व बने हुए हैं, व्हिच इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। थोड़ा सा ये सही नहीं बना, मेरी माइक बंद कर दें प्लीज। मेरे पास है ठीक है, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। क्लियर? ये क्या कहला रहे हैं, 1 2 3, ये इंडिफरेंस कर्व है, इट्स कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। ठीक है, ये मेरे पास क्या कहला रहा है, ये मेरे पास इंडिफरेंस मैप कहला रहा है। मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट अबाउट इंडिफरेंस, इंडिफरेंस फ्री? आपसे पूछता हूं ज्यादा मैं, है। इंडिफरेंस फ्री, क्या इंडिफरेंस फ्री यहाँ पे मुझे हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन दे रहा है? कौन सा इंडिफरेंस मुझे बताएं कि हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन दे रहा है? 3। इंडिफरेंस जो 3 है मेरा हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन दे रहा है, लेकिन मेरा मैं जो कंस्ट्रेंट है वो क्या बता रहा है मुझे? ये 2 सर में और अनअफोर्डेबल है वो। मुझे कंस्ट्रेंट बता रहा है कि ये मेरी रीच से बाहर है, इसको मैं नहीं कर सकता। जी इट मींस के ये मेरी बियॉन्ड द लिमिट है, ठीक है, इट मींस के ये मेरे पास नहीं है। अगर मैं 1 की बात करता हूं, अगर मैं 1 की बात करता हूं, व्हाट अबाउट 1? अगर मैं 1 की बात कर अफोर्डेबल रहा हूं, है और एक्सीड भी कर सकते हैं आप थोड़ा सा। अगर मैं 1 की बात करता हूं तो मैं बोलता हूं कि फॉर एग्जांपल 1 के ऊपर मेरे पास 2 पॉइंट है। 1 के ऊपर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट मेरे पास ये है,
और दूसरा पॉइंट मेरे पास ये है, मैं कहता हूँ दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड बी, this point is called C and this point is called D. A and B में से which is more A and B में से आप किस पॉइंट को चूज करेंगे जो हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन देगा? सर इक्वल है। इक्वल है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जांपल C and D सेम सर। इक्वल। अगर मैं कहता हूं A and B और C and D में से चूज किया जाए तो आप किसको चूज करोगे? C and D। C and D। Why A and B? A and B को क्यों नहीं करोगे? सर जितना जीरो से दूर होता है इंडिफरेंस कर्व उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। ये नहीं कहते, हम यहाँ पे कहेंगे अकॉर्डिंग टू द असम्पशन मोर इज बेटर। जी यस सर। हमने कहा हमारी जो प्रॉपर्टी है ज्यादा मोर इज चीज बेटर, नहीं। जितना ओरिजिन से दूर होगा वो हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन देगा। इट मींस कि जो Yes. हमारा इंडिफरेंस कर्व ए है, सॉरी इंडिफरेंस कर्व 1 है, वो उसकी हमें जरूरत नहीं, हमने उसको मिटा दिया। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहता है कि उस पॉइंट पे कंज्यूमर हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन होगी वेयर, अब देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की वो पॉइंट बताता है, वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि किस पॉइंट पे आपकी सेटिस्फेक्शन हाईएस्ट होगी। वो बोल रहा है कि वेयर द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। ठीक है, तो कहता है स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व अगर बजट लाइन के स्लोप से इक्वल हो जाए तो इट मींस कि उस पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कह रहे होते हैं? उस पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ पे सी एंड डी, या सी एंड डी में से आप मुझे बताओ कि कौन सा जो है वो इक्वल हो रहा है? सर दोनों नहीं हो रहे। दोनों नहीं हो रहे। क्यों दोनों नहीं हो रहे करीम? सर टेंजेंट नहीं है। क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे ये टेंजेंट नहीं है। इट मींस कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट दोबारा बताइएगा। यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ अभी, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे हमने कहा कि हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड करना है। जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड करने गए, ठीक है, तो उसके लिए हमने कहा कि हम अपने इंडिफरेंस कर्व को और बजट लाइन को एट अ टाइम ड्रॉ करेंगे। इट मींस के हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी एट अ टाइम ड्रॉ करने में, क्योंकि दोनों जो है वो सेम उस पर ड्रॉ होते हैं, यानी कि दोनों के पास गुड एक्स एंड गुड वाई होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो हमने ड्रॉ करना शुरू कर दिया। हमने जब ड्रॉ किया तो हमने कहा कि इंडिफरेंस 3-4 इंडिफरेंस का ड्रॉ हो गया, बहुत सारे इंडिफरेंस का ड्रॉ होते हैं। ठीक है, हमने अपनी प्रॉपर्टी को देखते हुए हमने देखा, हमने पहले इंडिफरेंस कर्व 3 को देखा। जब हमने इंडिफरेंस कर्व 3 को देखा, ये तो देख बता रहा हूँ, ये समझ में आ गया टेंजेंट वाला क्या था? दोबारा बता रहा हूँ। इंडिफरेंस 3 को देखा तो हमने देखा कि हमारी जो प्रॉपर्टी है मोर इज बेटर, उसके नजदीक हमने कहा इंडिफरेंस 3 जो है वो प्रोवाइड हमें कर रहा है बेटर सेटिस्फेक्शन। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, हमारी कंस्ट्रेंट हमें जो है वो स्टॉप करी थी उस पॉइंट को। हमने क्या किया, उसको हमने ऑब्सलीट कर दिया। हमने 1 और 2 की बात की, 1 में रिसोर्सेज हमारे कम यूज हो रहे थे, ठीक है, उसको भी हमने कर लिया। अब पॉइंट आ गया हमारे पास सी एंड डी। सी एंड डी हमने कहा कि सी एंड डी इक्वल सेटिस्फेक्शन हमें प्रोवाइड कर। हमने कहा कौन सा पॉइंट जो है वो हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा? हमने कहा सी एंड डी में से वो पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा वेयर द स्लोप ऑफ द, द स्लोप ऑफ द आईसी कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, क्लियर है? हमने कहा कहाँ पे होगा? अब सी एंड डी में से कौन सा पॉइंट जो है वो इक्वल कहला रहा है? सी एंड डी में से कौन सा पॉइंट है जो इक्वल हो रहा है? हमने कहा सी एंड डी में से कोई पॉइंट भी इक्वल नहीं हो रहा, क्योंकि ये बेसिकली सी एंड डी पॉइंट जितने भी हैं वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, वो टेंजेंसी शो नहीं कर रहे। इक्वल का मतलब क्या होता है कि वो टेंजेंसी शो जब तक नहीं करेगा, ये क्या हो रहा है, सी एंड डी पॉइंट क्या हो रहा है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है कि ये नॉट इक्वल टू द स्लोप ऑफ द आईसी कर्व एंड स्लोप ऑफ द बजट लाइन। क्लियर? क्लियर है? इट मींस कि हमें नया इंडिफरेंस कर्व जो है यहाँ पे होगा, जो हमें नजर नहीं आ